अस्सलाम वालेकुम। आज प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन यूज़ कैसे करें तो वो मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स में बता रहा हूँ, याद रखें। एंड उसके बाद हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन स्टार्ट हो चुका है। आज उसका कुछ पोर्शन आज कवर करेंगे एंड कुछ जो है वो नेक्स्ट हमारा एपिसोड होगा वो उसमें। लेकिन वो उसके आई थिंक दो दो या तीन पार्ट्स हो जाएंगे। आधा आज होगा, दो तीन और पार्ट्स हो गए। ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है इन। इन आप ना इन का यूज़ करोगे ना जब वो किसी चीज़ रखी हुई हो या डायरेक्शन के लिए। तो याद रखें, जब इन का यूज़ होगा वो साकन में होगी, स्टेटिव मोशन में नहीं होगी। ठीक है, मतलब स्टेटिव हालत में होगी। इन जब यूज़ होगा वो स्टेटिव हालत में। जैसे ही इज़ इन द रूम, यहाँ पर ही लिखा हुआ है। ही एक मर्द के लिए, बॉय के लिए यूज़ हुआ है। इन द रूम मतलब यह रूम में एक बैठा है, मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ही जम्प्ड इन टू द रिवर। इन टू का इस्तेमाल होगा वो मूवमेंट में होगा, या एक हालत को हम एक हालत दूसरी हालत में चेंज होती है ना, स्टेट, तो भी हम इनटू यूज़ करते हैं। मतलब किसी चीज़ को दूसरी चेंज हो रही हो तो इनटू यूज़ करें। ही जम्प्ड इनटू द रिवर मतलब पहले बाहर था अब अंदर आ गया, मतलब दो स्टेट हालत बदली। एंड मूवमेंट भी हुई यहाँ पर, मतलब चुरपुर पैदा हुई। तो हम यहाँ पर इनटू लगा सकते हैं, मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो इनटू ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मुतरक हो। मुतरक मतलब जो मूवमेंट में हो। उसके बाद यहाँ पर डबल एफ लिखा हुआ है लेकिन ओ एफ सिंगल है। या ओ एफ जब आप किसी चीज़ की माल्क या मालकिन या आप किसी की मालकी दिखा या ओनरशिप शो करते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंस आई किल्ड द केट ऑफ माई रिलेटिव। यहाँ पर जो केट है वो मेरे रिलेटिव की है। यहाँ पर क्योंकि केट यहाँ पर क्या दिखा रही है, रिलेशन, मतलब उसकी ये ओनर कौन है, केट का रिलेटिव है। तो यहाँ पर केट के बाद मैंने ऑफ लगाया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द ब्रांच ऑफ द ट्री वाज ब्रोकन ऑफ। यहाँ पर ओ डबल एफ की मीनिंग होती है, ये भी एक मालकी शो करता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्री थी ना, उसकी ब्रांच थी। ब्रांच किसकी थी? ट्री की। यहाँ पर क्या मालकी शो हो रहा है। वैसे ओ डबल एफ की मीनिंग निकलेगी फ्रेज के मुताबिक बंद करना। यहाँ पर क्या शो कर रहा है? ओ एफ एंड ओ एफ सिंगल वाला, डबल एफ वाला मालकी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ब्रांच है ना ट्री की, यहाँ पर क्या शो कर रही है? ओनरशिप शो कर रही है। वो क्या टूट चुकी है? ऑफ मतलब बंद हो चुकी है या टूट चुकी है। तो ओ डबल एफ ये भी मालकी शो करता है। नेक्स्ट देखें हमारा द केट द केट रेन टूवर्ड द रेट। यहाँ पर देखिए टू एंड टू वर्ड में दो डिफरेंस ये। जो डेस्टिनेशन हमारी होती है, मैं सपोज करो मैं स्कूल जा रहा हूँ तो स्कूल यहाँ पर मेरी डेस्टिनेशन है। टू वर्ड की इस्तेमाल, टू वर्ड नहीं, टू वर्ड्स लास्ट में ऐसा आ रहा है। तो इसका हम यूज़ तब करेंगे जब हमारे पास डेस्टिनेशन नहीं बट डायरेक्शन, मतलब रुख हमारे पास हो। देखें द केट रैन टूवर्ड्स द रेट। यहाँ पर रेट का रुख बताया जा रहा है। जो केट भाग रही है ना वो रेट के तरफ भाग रही है। रेट को, चूहे को मारेगी या नहीं मारेगी वो मालूम नहीं, बट यहाँ पर ये डायरेक्शन जो दिखा रहा है ना वो रेट की तरफ दिखा रहा है। या जो डायरेक्शन आ जाए तो आपको टू वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, टू का नहीं करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टेन। ठीक है, यहाँ पर बिहाइंड का यूज़ हुआ है। बिहाइंड जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। बिहाइंड सपोज करें कोई भी हमारे पास जगह है, उसके बैक साइड कोई हम दूसरी जगह इस्तेमाल करें या वर्ड यूज़ करें या कोई लोकेशन बताएं तो उसलिए आप बिहाइंड यूज़ करें। जैसे ही इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन। कर्टन के बिहाइंड मतलब पीछे वो खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो खड़ा है ना बंदा वहाँ पर वो लोकेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए ही वाज किल्ड बाय द रॉबर। ही वाज किल्ड बाय द रॉबर। यहाँ पर बाय का यूज़ हुआ है। बाय का तब इस्तेमाल होगा जब कोई आपके पास या तो पैसे में होगा या काम करने वाला बाय के बाद आएगा। जैसे ही वाज किल्ड, ये मर चुका या इसको मारा गया है, बाय द रॉबर।
मारा किसने, वो बाय के बाद आएगा, बाय द रॉबर। ठीक है जी। उसके बाद हमारा लास्ट रहेगा विथ। पहले सेंटेंस देखे, ही वॉज किल्ड बाय द रॉबर विथ अ हेचेट। ठीक है, हेचेट कह सकते हैं कुल्हाड़ी को। विथ का यूज़ आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ करें, पेन के साथ, नाइफ, कुल्हाड़ी जो होते हैं ना, नाइफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो विथ। जैसे मेरे को आई राइट लेटर विथ पेन, पेन यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर देखिए हेचेट, ये कुल्हाड़ी एक क्या है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर मैंने विथ लगाया। ठीक है जी। ये था आज के सिंगल प्रीपोजिशन। अब हम चलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन की तरफ। ये जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है जी, ये याद रखें, रट्टा ना लगाएं। एंड ये मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा क्योंकि आपको रट्टा ना लग जाए। ठीक है, ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये ऐसा समझिए आपके टेस्ट में दो तीन ज़रूर आएंगे हर टेस्ट में। ठीक है जी। तो आप चलते हैं पहले फिक्स्ड प्रीपोजिशन के पास। देखिए, आज फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमारा रहेगा 88। ठीक है, जब आपके पास ये वर्ब आ जाए, कौन से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इन वर्ब्स के बाद आपको प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, तो आपको जस्ट लगाना क्या है, 88। वो कौन से है, पहले ये सुने। एम्ड मतलब कोई निशाना लगाना या मकसद रखना। लाफ्ड में हंसना। रिजॉइस्ड, रिजॉइस्ड मतलब खुश होना या खुशी मनाना। स्नीर्ड मतलब नफरत करना या मजाक उड़ाना किसी का। जीर मतलब मजाक उड़ाना। नॉक्ड मतलब हम दरवाजे को जब नॉक नॉक करते हैं ना, वो नॉक। अलार्म मतलब खौफ ज़्यादा होना, कभी कभी घंटी बजती है ना, वैसे। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा फर्स्ट रहेगा एम। एम जब आ जाए तो उसके बाद प्रीपोजिशन एट का यूज़ करना है। जैसे ही एम्ड एट द पिजन बट मिस्ड इट। इन्होंने निशाना कहाँ पर लगाया, पिजन पर लगाया, लेकिन मिस हो गया। यहाँ पर के ऊपर लगाया। एम्ड एट, एम्ड के बाद देखिए एट आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, ही लाफ्ड डैश माय फॉली। मैंने जो मेरी जो फॉली है ना, मतलब कह सकते हैं कोई बात हुई ऐसी कोई, तो उस पर ये हंसा था। लेकिन किस पर हंसा था, पर आ गया है, तो पर यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, कि वो लाफ आ चुका है तो एट लगाऊंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो ही लाफ्ड एट माय फॉली। नेक्स्ट ही रिजॉइस, ये खुश हुआ, किस पर आ चुका है तो एट लगाएगा, कि वो रिजॉइस है। रिजॉइस वर्ब वो है जो अपने आप के साथ एट प्रीपोजिशन लेगा। तो सेंटेंस क्या करेक्ट हुआ, ही रिजॉइस एट माय सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा देखें, देखें स्नीर। स्नीर एट मतलब नफरत करना या मजाक उड़ाना किसी का। तो यहाँ पर स्नीर्ड एट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ हिज ऑफिसर्स, सॉरी ऑफिसर। तो यहाँ पर स्नीर्ड आ चुका है। तो शॉर्ट कमिंग मत किसी की कोताही या कमी के ऊपर हम हंसते थे, यार आपके पास ये नहीं है, तो उस पर ये क्या मजाक उड़ा रहे। उस पर के लिए हम क्या लगाएंगे, एट, क्योंकि स्नीर एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। डोंट जीर एट द पुअर, जो गरीब है उसका मजाक ना उड़ाए, उसका उसके ऊपर मजाक ना उड़ाए। तो जीर आ चुका है, जीर के बाद हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे, एट, क्योंकि जीर वो वर्ब है जो अपने आप के साथ एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। सेकंड लास्ट है, हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पर कौन खड़खड़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नॉक्ड आ चुका है, नॉक्ड क्या है, वर्ब है। तो मैंने क्या लिखा, दरवाजे पर यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन है, पर के लिए हम क्या लगाएंगे, पहले देखें नॉक्ड आ चुका है, नॉक्ड के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, एट। तो हु नॉक्ड एट द डोर, नॉक्ड के बाद एट लगाया। ठीक है जी। लास्ट हमारा है, द थीफ वॉज अलार्म्ड एट द साइट ऑफ पुलिसमैन। द थीफ वॉज अलार्म्ड, वो जो चोर था वो खौफज़दा हो गया, डर गया। किस पर डरा, तो अलार्म्ड एट मैंने लगाया। द साइट ऑफ पुलिसमैन, साइट मतलब किसी जो नज़ारा लगाते हैं ना, और गश्त करते हैं जो पुलिस वाले, तो उसके आने से या उसके साइट की वजह से वो क्या खौफज़दा हो गया। किस पर हो गया खौफज़दा, किस पर आ गया। पर के पर प्रीपोजिशन, तो अलार्म्ड के बाद में एट लगाऊंगा।
यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या करेक्ट होगा, द थीफ वॉज अलार्म्ड एट द साइट ऑफ द पुलिस मैन। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने एवरी प्रीपोजिशन सही समझा है। ठीक है जी, थैंक यू।